हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर रोथर जलीस इज माय नेम। हाँ, मुकुल, अकुल, क्या नाम है? बेद सर, पूछो, जल्दी पूछो, क्या सवाल है? बेद का कोई सवाल है? बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी जानना, जल्दी पूछो। सर ये पूछना था कि जैसे सर कोई भी हमने प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले उनको कुछ अमाउंट दे के उनसे कह दिया कि हमारी काउंसलिंग कर दीजिए और अपने कॉलेज में कोई सीएस या आईटी ब्रांच दिलवा दीजिए। जब अपने को उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि अपने को इस रैंक में कोई गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्या हम फर्स्ट राउंड के बाद उसमें उनसे कुछ आर्ग्यू वो करें? सब तो ठीक है, ये सवाल तुम पूछ क्यों रहे? तुमने जमा करे किसी के पास? नहीं सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सर। अच्छा, उन्होंने जमा करे? हाँ जमा किए सर। किस कॉलेजेस में? सर एलन सिटी ओरिएंटल में। अच्छा, तो मतलब इनका सीधा सा सवाल है, मुद्दे पे आते हैं कि अगर किसी कॉलेज में जमा कर दो, राइट, XYZ डॉक्यूमेंट और काउंसलिंग फीस, तो फिर तो उनके हिसाब से जैसे कोई कॉलेज अलाउट हो गया और फिर बाद में फर्स्ट राउंड के बाद जैसे मेरे दोस्तों से पता चला कि आपको इस रैंक में कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। कुल मिला के सर दोस्त है, जैसे उसकी 1.5 लाख रैंक है ओबीसी में, उसको आराम से गवर्नमेंट में अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन सर उसको प्राइवेट कॉलेज में सीएसआईटी उन्होंने दिलवा दिया। तो क्या अभी चांस है कि कुछ बिल्कुल सेकेंड राउंड में भी चांसेस है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर सारी प्रक्रिया डीटी के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? डीटी काउंसलिंग के थ्रू होती है। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइट। हाँ, एक मिनट। किसके थ्रू होती है? डीटी काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो अब डीटी काउंसलिंग में सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, राइट, कि यहां पर कॉलेजेस आपके बिहाफ में रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग भी आपके हिसाब से करता है। तो डीटी को ये लगता है कि बच्चा ही कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, दो तरीके से होता है। या तो मोबाइल नंबर, राइट, और ईमेल आईडी अपना डालेंगे, अपना मतलब उनका डालेंगे। तो यहां पर क्या है कि सारा राइट फिर आपका नहीं, उन्हीं का हो गया। दूसरे कॉलेजेस क्या करते हैं कि 5,000 रुपए लेके और सारी चीज, मोबाइल नंबर और ये तो आपका डाल दिया, राइट, ईमेल आईडी अपनी एक्सटर्नल में डाल देते हैं या फिर एडिशनल में अपना नंबर डाल देते हैं, राइट। इस तरीके से वो चीजों को करते हैं। सो जब भी अगर रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें अगर आपने उसको कैंसिल करके खुद से कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो 5,000 रुपए डूबेंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो और खुद से कर दो, अगर तो आपको लग रहा है नहीं मुझे ही करना है। और पहला केस तो ये है, राइट, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, खुद से किया, तो इससे क्या हो गया, अब आप ही का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वो कुछ चाह के भी नहीं कर पाएंगे अगर आप उलझ गए। दूसरे केस में हम समझते हैं कि अब जब उन्हीं से कराया है, रिजल्ट आ गया है, अलॉटमेंट आ गया है, अलॉटमेंट के बाद क्या करना है, तो अलॉटमेंट आने के बाद अब आपको या तो रिपोर्ट करोगे या फिर क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। तो अपग्रेड के भी आपको देखना पड़ेंगे कि ऊपर कौन से कॉलेजेस है। जब वो चॉइस फिलिंग करते हैं कॉलेजेस, तो वो इतना स्मार्टली करते हैं कि आपको ना अपग्रेड में ना उसमें कोई और ही कॉलेज नहीं मिलेगा, जो मिलना है वो मिलेगा। जैसे कि मुझे बताओ कौन सा कॉलेज आपको दिलाना है, आपकी 1,70,000 रैंक है, कौन सा कॉलेज दिलाना है आपको? सर जैसे सीएसआईटी मिल जाए उसमें, यूआईटी में। यूआईटी में वो छोड़ दो अभी आप, राइट। अभी आप मान लीजिए प्राइवेट में क्या दे के जा रहे हो? ओरिएंटल में सीएस। सीएस। तो अब देखिए इन्होंने क्या है, 1,70,000 रैंक है, राइट। अब मैं चॉइस फिलिंग यहां पर कहूंगा, ये बोलेंगे कि सर एलएनसीटी भी भर दो, जी सर। राइट। जी सर। कि एलएनसीटी की, तो मैंने क्या भरा, एलएनसीटी, यहां पर मैंने भर दिया TFW CS, फिर एलएनसीटी मैंने यहां पर भर दिया CS, फिर मैंने भर दिया, मुझे पता है कि एलएनसीटी का CS यहां पर XYZ 1.5 लाख के अंदर बंद हो रहा है, तो मैं यहां पर CS डाल दूंगा। अगर मुझे पता है नहीं ज्यादा जाएगा तो यहां पर मैं CS नहीं डालूंगा, कोई दूसरी ब्रांच डालूंगा। तो अभी तो आईटी नहीं है, पहले अगर आईटी होती थी तो यहां पर आईटी में TFW डाल देंगे। अब यहां पर ओरिएंटल में डाल देंगे TFW, राइट, कि पहले TFW डाला, फिर इसके बाद क्या कर देंगे, अगर उन्हें सेकेंड में डलवाना होगा तो सेकेंड में ओरिएंटल में डाल देंगे TFW, राइट, या फिर उन्होंने ओरिएंटल में आईटी डाल देंगे TFW, और मान लीजिए आपको ये आईटी मिल गई, राइट। सो यहां पर कॉलेजेस को जिस तरीके से भी कॉलेजेस दिलाना है, जो भी कॉलेजेस दिलाना है वो यहां पर कर देंगे। अब इससे नुकसान क्या हुआ, चलिए वो कॉलेजेस मिल गया, इस रैंक पर आपको वो कॉलेजेस तो वैसे ही मिल रहा था, इजीली मिल रहा था, उसमें मिल क्या रहा था, मतलब ये तो 4 लाख की रैंक पे भी मिला है, जी सर। राइट।
तो इसमें नुकसान किसका हुआ? अब आपको अगर आपने आरजीपीवी भी डाल दिया तो वो आरजीपीवी का सिर्फ सीएसआईटी डालेंगे, ईसी मिल सकता है ईसी डालेंगे ही नहीं, राइट? एमआईटीएस का सीएसआईटी डालेंगे। यहां पर वो क्या करा, आपने कहा नहीं सर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी डाल दो, तो उन्होंने क्या करा, एमआईटीएस डाल दिया, एमआईटीएस का सीएस डाल दिया, आईटी डाल दिया। अब उन्हें पता है कि यहाँ पर जो सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, एआई है, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, या XYZ ब्लॉकचेन है, आईटी में है, ये नहीं डालेंगे, राइट? क्योंकि ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे पता होता है, जब तुम कह रहे हो कि सर आपने जो चॉइस फिलिंग भरी थी और जो बताई वही आई, राइट? यही आई थी। आपकी चेंज करा दी मैंने लास्ट टाइम तक, आपने फोन किया, कैसे कांटेक्ट किया था? सर आपने उस दिन रात को 11 बजे आपने लाइव स्टार्ट की थी, तो उस दिन कम बच्चे थे तो जितना मैं 7 घंटे के लिए आया था। नहीं सर, पर नहीं, जिस दिन सर रिजल्ट खुला था आपके हाथ जिस दिन उसके अगले दिन, अच्छा, जब आप रात के 11 बजे आए थे लाइव, तो सर उसमें क्या कम बच्चे थे, आपको इंस्टाग्राम में मैसेज करना था, तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया, तुरंत सीन हो गया सर। अच्छा। तो फायदा उठ गया सर। तो चलो इसका मतलब हमने चेंज करा दी थी जो भी चॉइस फिलिंग है, फिर जो इसको बताया वो मिली। तो राइट, तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगाया होगा जब मैंने बताया कि सर ये मिलेगी नहीं मिलेगी, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सर जो आपने बताई थी एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वही मिली सर। राइट? तो यार देखो, ये मेरे पास तो अभी इतना नॉलेज चलो मानता हूँ कि नहीं भी है, तो यहाँ पर जो एक्सपर्टीज बैठी हुई है, एक एक जो 10-10 सालों से कर रही होगी, तो जो इंसान जो चाहेगा वही मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ खासतौर से कॉलेजेस के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही किसी ब्रोकर के चक्कर में, एजेंट के चक्कर में, कॉलेजेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब मैं ही बता सकता हूं, जैसे कि इनको, इनके दोस्तों को, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो बताया गया है वो मिलेगा, वो मिला है, राइट? सो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि जब मैं इतना सटीक बता सकता हूं तो कॉलेजेस चाह के किस तरीके से चॉइस फिलिंग करेगा। आप जहां पर बताओगे कि इस कॉलेजेस में आपको ये यहां पर रोकना है, मैं वहां पर रोक दूंगा। अगर आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक में रोकना है, आरजीपीवी में, अभी इलेक्ट्रिक ऊपर डाला, मान लीजिए नहीं मिला आपको, अगर इलेक्ट्रिक चाहिए, आप मुझसे बात करोगे कि सर मुझे आरजीपीवी का इलेक्ट्रिक चाहिए, आरजीपीवी का मुझे ईसी चाहिए, मैं ईसी डालूंगा, इलेक्ट्रिक डालूंगा, दैट्स इट, राइट? सो यहां पर बहुत समझना जरूरी है। अब जो तुम्हारे सवाल का जवाब मिला है तुम्हें, जो तुम पूछना चाह रहे थे कि अगर हो जाता है तो क्या करना है, या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, या फिर अब तुम उसको सेकेंड राउंड में जाओ, क्योंकि अब वो उसका कोई सेंस रह नहीं गया। सेकेंड राउंड में जाके सारी चीजें खुद से करके, राइट? वो 5,000 जो तुमने दे दिए वो भूल जाओ। और कोई सवाल? नहीं सर, अभी पक्का? जी सर। तो चलो, ये हो गया प्राइवेट कॉलेजेस की और उनकी मनमानी या जो भी सारी चीजें कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि उलझ गए हो, उसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर जाना है। कहाँ पर जाना है? यहाँ पर जाना है, डीटी काउंसलिंग में। डीटी काउंसलिंग में जाना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दें, यहाँ पर जाओ, रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दो, डालो अपना रोल नंबर। सर मेरे को नहीं करना। अभी तुम रिपोर्ट कर चुके ना? हाँ मेरा तो हो गया। नहीं, वो डर रहा है कि मेरा कैंसिल ना हो जाए। मैं बता रहा था कि चलो कैसे करना है, लेकिन डोंट वरी, फाइनली इसने एडमिशन ले लिया है और अभी मिलने आया था, कहा था कि सर मैं आपसे आके मिलूंगा जब हो जाएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।